और देश के अलग अलग हिस्सों से तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं सैलाब में फंसे लोग जिंदगी के लिए पानी से जंग करते दिखे, तो कहीं शहर तालाब में तब्दील हो गया। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक बारिश से हाहाकार देखने को मिल रहा है। आसमान से बरसती बारिश ने देश के अलग अलग हिस्सों में कोहराम मचा रखा है। बारिश और बाढ़ के पानी की वजह से लोगों की जान मुसीबत में है। जिंदगी के लिए पानी से जंग। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां नदी में आई उफान में एक जिंदगी फंस गई। सहारनपुर की बादशाही बाग नदी में ट्रैक्टर सवार फंस गया। इस दौरान वो काफी देर तक ट्रैक्टर को बाहर निकालने की कोशिश करता रहा। जब वो सैलाब को चीरकर ट्रैक्टर समेत बाहर आने की कोशिश करता, पानी की तेज धार उसके मंसूबों पर पानी फेर देती और फिर ट्रैक्टर पीछे खिसक जाता। काफी देर तक जिंदगी के लिए जल से जंग चलती रही और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार ट्रैक्टर सवार सैलाब से बाहर आने में सफल हो गया। बोट ने ली जल समाधि। नदी की तेज बहाव में छोटी छोटी नाव पलट रही हैं और लोगों की जान मुसीबत में आ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल में पानी की विनाश लीला की तस्वीर सामने आई। जहां एक बड़ा और भारी भरकम क्रूज पानी में समाता चला गया। तस्वीर में दिखा कि पानी में कई बोट और क्रूज खड़े हैं। इसी बीच एक क्रूज ने बढ़ते हुए जलस्तर के सामने घुटने टेक दिए और देखते ही देखते वो क्रूज पानी में समाता चला गया। ये भोपाल के बड़े तालाब में ये जो जिस तरह से पानी गिरा, पानी गिरने के बाद यहाँ पर लोग, हालांकि जब पानी गिरता था तो लोग यहाँ सैलानी घूमने के लिए आते थे, लेकिन आज तो ये पूरा विहंगम दृश्य बन चुका है। क्रूज डूब चुका है और सारी जो गतिविधियां हैं बोट क्लब पर होने वाली सारी गतिविधियां बंद है और पानी की वजह से सामान्य अन्य जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। पलक झपकते ही मकान धड़ाम। हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने जमकर तबाही मचाई, लेकिन अभी आफत खत्म नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा से खौफनाक तस्वीर सामने आई, जिसमें पहाड़ पर एक 3 मंजिला मकान नजर आता है। थोड़ी देर में तबाही दबे पांव आती है और पूरे के पूरे मकान को अपने साथ बहा कर ले जाती है। दरअसल पहाड़ी पर बने 3 मंजिला मकान के ऊपरी हिस्से से मलबा पानी की तरह बहता हुआ आया और पलक झपकते ही पूरा का पूरा मकान खत्म हो गया। नर्मदा में आया उफान, मुश्किल में जान। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में बारिश आफत बन गई, जब नर्मदा नदी में उफान आ गया और उस सैलाब में बुजुर्ग दंपत्ति फंस गए। काफी देर तक दोनों बुजुर्ग फंसे रहे। गनीमत रही किसी की नजर उन पर पड़ गई और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। नर्मदा के पानी से आई बाढ़ में बुजुर्ग की दुकान डूब गई, जिसके बाद दोनों ने पास में लगे पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई और फिर रात भर उसी पेड़ पर बैठे रहे। सुबह होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और दोनों को टीम ने सैलाब से बाहर निकाला। बिहार में बाढ़ से हाहाकार। बिहार की राजधानी पटना में बारिश की वजह से गंगा उफान पर है। हर वक्त बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और हालात बिगड़ने का संकेत गंगा ने देना शुरू कर दिया, जहां गंगा ने अपनी हदों को तोड़ते हुए घाटों को खुद में समा लिया। बिहार के कई जिले सुखाड़ की चपेट में हैं और देश के कई राज्यों में हुई भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं और हम अभी मौजूद हैं पटना के कृष्णा घाट पर, जहां तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं गंगा में प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गंगा किनारे रहने वाले लोगों की परेशानियां भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। गंगा नदी के तट पर बने प्लेटफॉर्म पूरी तरह से डूब चुके हैं, तो वहीं आसपास बने मंदिरों ने जल समाधि ले ली। गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा है, जिसने आसपास रहने वाले लोगों को खौफजदा कर दिया। राजस्थान में जल से संग्राम। राजस्थान के टोंक इलाके में हालात ऐसे हो गए कि जिस सड़क पर कभी गाड़ियां दौड़ा करती थी, उस पर नाव चलाने की नौबत आ गई। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए, तो वही पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया। घर में घुसा पानी, बड़ी परेशानी। झारखंड में भी बारिश तबाही मचाने के लिए बेताब है।
सुवर्ण रेखा नदी के किनारे वाले इलाके में नदी का बेतहाशा पानी घुस गया, जिसके बाद पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया और घरों में पानी घुस गया। जैसे ही जलस्तर कम हुआ तो लोगों ने घरों में भरे पानी को निकालना शुरू किया, लेकिन बारिश ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया। सोचिए, हालात तब हैं जब मानसून जाने वाला है, लेकिन लगता है जाते जाते मानसून लोगों को जख्म देकर जाने को बेताब है। बाढ़ और बारिश ने कई राज्यों में तबाही मचा रखी है। गांव से लेकर शहर तक बाढ़ की चपेट में है। 8 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आइए आपको समझाते हैं कि कैसे आसमानी आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भोपाल में भारी बारिश के बाद बड़ा तालाब ओवरफ्लो हो गया है, जिसमें एक बड़ा क्रूज डूब गया। यूपी के सहारनपुर में एक ट्रैक्टर चालक का तब सैलाब से सामना हो गया जब वो उफनती नदी को पार करने में लगा था। वहीं पटना में गंगा नदी में बड़े जलस्तर के बाद कई घाट पानी की चपेट में आ गए हैं। झारखंड के गुमला में भी भारी बारिश के बाद कई गांव टापू बन गए हैं। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में जोरदार बारिश के बाद निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, तो राजस्थान के टोंक में सड़क पर सैलाब जैसी स्थिति हो गई है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भारी बारिश के बाद नदी उफान पर है, जिसके बाद पुल के ऊपर पानी बह रहा है। और मध्य प्रदेश के ही अशोकनगर में मूसलाधार बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है। 8 अलग अलग तस्वीरों के जरिए देश में कैसे सैलाब आया हुआ है ये आपके सामने। भोपाल, सहारनपुर, पटना, गुमला, इसके अलावा जो और शहर हैं उनके बारे में भी आपको बताया। शाहजहांपुर, टोंक, नर्मदापुरम, ये वो तमाम शहर हैं जो इस वक्त सैलाब की चपेट में हैं। अशोकनगर, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या बाकी राज्य हो, इस वक्त हालात बेहद खराब हैं। राजस्थान के कोटा से अब खबर, नाले के तेज बहाव में लड़का फंस गया। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने लड़के का रेस्क्यू किया। कड़ी मशक्कत के बाद लड़के को सैलाब से बाहर निकाला जा सका। फिलहाल रेस्क्यू करने में सफलता मिली है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, कैसे टीम ने पहुंचकर इस लड़के का रेस्क्यू किया। इस सैलाब में फंसे लड़के का रेस्क्यू किया। तेज धार से हर तरफ हाहाकार है। आधे देश में इस वक्त जल प्रलय है, लेकिन ये जो तस्वीर है आप देखिए कैसे जिंदगी बचाई गई, इसका रेस्क्यू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने इस लड़के का रेस्क्यू किया। कड़ी मशक्कत के बाद इसकी जान बचा ली गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस वक्त एसडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात थी और जैसे ही तस्वीर दिखी फौरन इस पर एक्शन लिया गया। मध्य प्रदेश के रायसेन से अब खबर, जहां रायसेन में बाढ़ हालात बिगाड़ चुका है। वहीं बाढ़ के पानी में पावर हाउस डूब गया, जिससे शहर में बिजली सप्लाई ठप हो गई। वहीं शहर अलग अलग जगह कई फीट पानी भर गया शहर में, जिससे लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शहर की बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो गई है और इसकी वजह यह है कि पूरा का पूरा पावर हाउस रायसेन में पानी में डूब गया है। बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं रायसेन में। पावर हाउस डूब गया, जिसकी वजह से बिजली सप्लाई कट गई। ये हालात हैं मध्य प्रदेश के कई जिलों में, क्योंकि बाढ़ से हाहाकार मचा है, ऊपर से बारिश। लेकिन रायसेन में तो जो हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने है। पावर हाउस ही पानी में डूब गया, शहर की बिजली सप्लाई ही ठप हो गई। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है हिमाचल के चंबा से, जहां जबरदस्त बारिश के बीच पहाड़ खिसकने से एक मकान पूरी तरीके से तबाह हो गया। तस्वीरें चंबा जिले के सिहुंता की हैं, जहां पहाड़ से अचानक आए मलबे में मकान दब गया। हालांकि हादसे के वक्त मकान में कितने लोग मौजूद थे इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन पहाड़ खिसकने से मकान जरूर दब गया। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। रश्मि इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रश्मि, क्या तस्वीरें इस वक्त फिलहाल वहां?
बिल्कुल, इस वक्त हम हिमाचल के कांगड़ा के चंबी में मौजूद है और मानिए आप तस्वीरों को देख कर के हिमाचल में हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीरें सीधे हम आपको दिखाते हैं चंबी में क्या हालात बने हैं। शनिवार की रात है और जब एक भयंकर लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है और भूस्खलन की तस्वीर देखिए आप इस वक्त किस तरीके से यहाँ पर पहाड़ के दरकने के बाद हालात यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। आप अंदाजा लगाइए क्योंकि शनिवार की बात है ये और ये कितना बड़ा मलबा है जिसे हटाने में लगभग 3 दिन लग गए हैं। देखिए क्रेन लगातार जुटा हुआ है और लगातार मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। हम आपको बता दें ये जो मिट्टी का बड़ा हिस्सा देख रहे हैं आप, कई चट्टानें देख रहे हैं आप और इसके ठीक पीछे 7-8 दुकानें थी जो कि इन मिट्टी में मलबे में दब गई है, ढक गई है, खत्म हो गई है, जिसका नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। इन तस्वीरों को देख करके आपको लग रहा होगा यहाँ पर दुकानें हो ही नहीं सकती, जबकि यकीन मानिए ये एक बहुत ही चलता फिरता सा इलाका और यहाँ पे कई दुकानें हैं। एक बाजार की तरह भी आप इसे देख सकते हैं और जो मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं ये पठानकोट को रास्ता जा रहा है और इधर अगर हम बात करें तो मेरे बाईं तरफ रास्ता जा रहा है धर्मशाला की तरफ और कांगड़ा से होते हुए हम इधर आते हैं। तो सोचिए ये कितनी मुख्य सड़क है और यहाँ पर क्या हालात है। तस्वीरें आप फिलहाल स्कूल बस की भी देख रहे होंगे क्योंकि आसमानी आफत फिलहाल थम गई है लेकिन पहाड़ों का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि कैसे जिंदगी पटरी पर लौटेगी, क्योंकि देखिए ये देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, मानो देवभूमि में देव ही खुद नजर आ रहे हैं क्योंकि इंसान यहाँ पर हताश है, परेशान है क्योंकि जिंदगी यहाँ पर थमती हुई नजर आ रही है। हम आपको ये भी बता दें कि आपने खबर देखी होगी, सुनी होगी, थोड़ी दूरी पे चक्की पुल है, उसका क्या हश्र हुआ हमने देखा और साथ ही साथ यहाँ पे एक मकान भी ढह गया और इस हादसे के दरमियान एक महिला जिनकी जान चली गई, जिन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। सोचिए जरा कितना सितम है यहाँ पर पहाड़ों में। बेशक अगर हम पहाड़ों की बात करते हैं तो वादियां हमारे सामने जहन में आती हैं, लेकिन अब जो तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन तक पहुंचा रहा है, आप तक पहुंचा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वादियां कितनी भयानक भी हो सकती हैं और वादियों में किस तरह का सितम भी हो सकता है। हमेशा इन वादियों से सुकून की तस्वीरें नहीं आती हैं। देखिए जरा किस तरीके से यहाँ पर कटान हुआ होगा, किस तरीके से यहाँ पर पर्वत कटे हैं, किस तरीके से यहाँ पर भूस्खलन हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए जरा बड़ी बड़ी चट्टानें नजर आ रही होंगी, मिट्टी नजर आ रही होगी और आप देखेंगे तो बड़े बड़े पेड़ भी यहाँ पर ऐसे यहाँ पर इस भूस्खलन में इस तरीके से कट गए, ढह गए, टूट गए, जड़ों से निकल गए। आप देखिए कितना भयानक होगा और इसकी आगोश में जो भी आया होगा उसकी क्या हालत हुई होगी। रश्मि आप नजर बनाए रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मध्य प्रदेश में बारिश की मार, बाढ़ से मचा हाहाकार। शहर शहर बड़ी परेशानी। लोगों को बहा ले गया पानी। इस बार मॉनसून लोगों के लिए मुसीबत लेकर आया। अलग अलग जगह बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी बारिश हाहाकारी हो गई। सैलाब में फंसी जान। मध्य प्रदेश के सीधी में लगातार हो रही बारिश की वजह से सोन नदी उफान पर है, लेकिन इस पानी ने 2 लड़कों की परेशानी बढ़ा दी जब अचानक से सोन नदी में उफान आने की वजह से दोनों लड़के फंस गए और वहीं पूरी रात एक पत्थर के सहारे टिके रहे। सुबह होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम बोट के जरिए लड़कों तक पहुंची और उनको सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल दोनों लड़के सोन नदी के किनारे भैंस चराने गए थे, तभी अचानक से सोन नदी में उफान आ गया और वो दोनों वहीं फंस गए और चट्टान के सहारे पूरी रात गुजारी। हाईवे पर पानी का सैलाब। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से खौफनाक तस्वीर सामने आई, जहां तक नजर गई सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस जगह पानी उफान मार रहा था वो कोई घाट या फिर नदी का किनारा नहीं था, बल्कि हाईवे था,
जिस पर बेतहाशा पानी आ गया और पूरा का पूरा हाईवे पानी में धुल गया। शाजापुर जिले में भी लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते तमाम नदी नाले उफान पर है। चीलर, कालीसिंध, नेवज, लखुंदर तमाम नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों की जो छोटी पुलियाएं हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। शाजापुर जिला मुख्यालय पर चीलर नदी में पानी बढ़ने के बाद ये जो पुल है इस पर पानी आ चुका है। ये शहर के बीचों बीच स्थित है। हालांकि यहाँ पर प्रशासन ने लोगों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की है, उसके बावजूद कुछ लोग पानी के बहाव को पार करते दिखे हैं। भोपाल नागपुर स्टेट हाईवे दरिया में तब्दील हो गया और हाईवे पर पानी की तेज रफ्तार देखने को मिली, जिसकी वजह से हाईवे को बंद कर दिया गया। पानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ हाईवे पर लगे पिलर नजर आ रहे थे, वहीं पूरा का पूरा शहर नदी की तरह लग रहा था। सैलाब में बही कार। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में तो बारिश जान की दुश्मन बन गई। जब नदी का पानी सड़क पर आ गया तो वहीं नाले उफान पर आ गए। उस नाले में कार समेत 2 लोग बह गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पेड़ पर चढ़कर रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, लेकिन कार सवार लोगों का कुछ पता नहीं चल सका। अगस्त में बारिश की क्रांति, पूजा करके मांगी नर्मदा की शांति। मध्य प्रदेश के जिस जिस जिले से नर्मदा नदी गुजर रही है, वहां तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मंडला में नर्मदा नदी का रौद्र रूप शांत करने के लिए लोगों ने पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं और आने वाले वक्त में हालात और बिगड़ने के आसार हैं।